वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों HFCL लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो पिछले 5 दिनों में 11% के रिटर्न देखने को मिला और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देख रहे हो तो 10% तक की अपर सर्किट लगती हुई निकल के आई थी। एंड मंडे को क्या हो सकता है एंड काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो भी खबर है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आप कंपनी देख सकते हो HFCL लिमिटेड, कंपनी का पिछला 5 दिन 11% के रिटर्न निकल के आएंगे। पिछला 1 मंथ की बात कर ले 60% एंड ईयर टू डेट में 68, पिछला 1 ईयर 48 एंड पिछले 5 सालों में 317% के रिटर्न बना के दिए। देखिए दोस्तों, पिछला 1 मंथ में जो कंपनी बना के दी है काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं। से कंपनी ने पिछले 1 मंथ में रिटर्न बना के दिए, सुपर रिटर्न बनाया और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बेहतरीन तेजी थी। इसके पीछे कल कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने वाले थे और जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आता है और कंपनी में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलती है। देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल कारोबार और नॉर्मल कारोबार के बाद एक अचानक एक बड़ी तेजी देखने को मिली। बाकी पिछले ट्रेडिंग सेशन में 23 करोड़ वॉल्यूम देखने को मिले, ट्रेड वैल्यू 2683 करोड़, मार्केट कैप 17,700 एंड डिलीवरी की बात कर ले तो समथिंग 18% की डिलीवरी देखने को मिली। तो आंकड़े भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आए, काफ़ी शानदार कंपनी करती हुई निकल के आई। बाकी अगर कंपनी के कल क्वार्टर के आंकड़े पे ध्यान देंगे तो देख सकते हो सबसे पहले जो कंपनी का सेल देखने को मिला, भाई कंपनी ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जिस तरह से कंपनी सेल करती हुई निकल गई, यहाँ पे अगर आप कंपनी पे देख रहे हो तो 800 करोड़, 900 करोड़, 1100 करोड़ सेल तो लगातार बढ़ ही रहा था कंपनी का पिछले 5-6 क्वार्टर से। 1200 करोड़ इस बार ने कंपनी ने देख सकते हो 1800 करोड़, मतलब 50% तक क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का यहाँ पर सेल बढ़ता हुआ निकल का है। देन वही अगर आप कंपनी का ईयर बेसिस पे बात करोगे तो ईयर बेसिस पे और कमाल के रिजल्ट निकल के आए, लगभग 100% से भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। 100-120 के आसपास कंपनी का यहाँ पर ईयर बेसिस पे सेल इंक्रीज होता हुआ निकल गया है। देन कंपनी की बात करें तो ये ज़्यादातर इनकम अगर आप देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ निकल के आया एंड कंपनी के अदर इनकम तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। इस बार समथिंग कह सकते हैं 200 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट 184 करोड़ आया। तो लगभग यहाँ भी अगर आप देख रहे हो तो 80% से ऊपर बढ़त देखने को मिल रहा है। अगर वहीं कंपनी का ईयर बेसिस पर आप देखोगे तो हाईली लेवल, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त आंकड़े देखने को मिले। तो इस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल गया, काफ़ी शानदार नेट प्रॉफिट देखने को मिल गया और कंपनी ने बिजनेस भी काफ़ी शानदार करती हुई निकल गई। नो डाउट इस बार कंपनी के आंकड़े काफ़ी बेहतर देखने को मिले। और साथ में अगर आप एक कंपनी की बात करोगे तो कंपनी ने साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर रहा है। कंपनी यहाँ पर 20 पैसा का डिविडेंड देती हुई निकल के आई है और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो काफ़ी 20% तक का डिविडेंड मिलता हुआ निकल के, और यहाँ पे काफ़ी शानदार कंपनी का अपडेट रहा और कंपनी ने अभी तक कहिए तो रिकॉर्ड डेट तो कंपनी का आता हुआ निकल के नहीं आया। 100 शेयर होगा, उनको 20 रुपया कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। कितना? तो 20 रुपया बराबर, तो 20 रुपया। तो जिनके पास भी 100 शेयर होगा उनको क्या इतना, तो जिनके मान लीजिए अगर आपके पास 100 शेयर है तो 20 रुपया आपको डिविडेंड मिलता हुआ निकल के आएगा। और आगे अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करती हुई निकल के आई है एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी बोर्ड एक्सिक्यूटिव नॉन एज ए स्ट्रेटेजिक रिकंस्ट्रक्शन कमेटी। तो कमेटी का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कमेटी एंड बोर्ड एक्सिक्यूटिव टू बी नॉन एज द स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी। तो कमेटी का रीस्ट्रक्चरिंग करती हुई निकल के आई है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का कहना है कि इंक्लूडिंग बिजनेस एंड अदर चीज़ भी देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग एंड बिजनेस एंड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन फॉर बिजनेस एंड स्ट्रक्चरल रिलिंगमेंट एंड इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डिमर्जर। और यहाँ पे कंपनी की बात करें तो रीस्ट्रक्चरिंग करती हुई निकल के आ रही है। देखिए कंपनी के काफ़ी सारे यहाँ पर सेक्टर में वर्क देखने को मिलते हैं, या वो टेलीकॉम में हो, डिफेंस में हो एंड ईपीसी में कंपनी का कार्य देखने को मिलता है। तो ये क्या करेगी, रिकंस्ट्रक्शन करके अलग अलग करेगी ताकि आगे चलकर और ज़्यादा फायदा हो सके और अलग अलग कमेटी इसे देख पाए। इसलिए यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी जो भी देखने को मिलती है तो इसमें इन्वॉल्व बिजनेस को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर सब चीज़ अलग होता हुआ निकल जाएगा और हर सेक्टर को अलग लोग देखते हुए निकल के आएंगे। तो और साथ में कहे तो डिमर्जर लाइक जैसे डिमर्जर कर देगी, अलग अलग करती हुई निकल के आएगी, बिजनेस ट्रांसफ़र एंड सेल कंसोलिडेशन या तो कहिए तो मर्जर, ये सब अपडेट देखने को मिल रहे हैं। डाइवेस्टमेंट एनी अदर फ्रॉम द कॉर्पोरेट बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन टू प्लेस रिकमेंडेशन बिफोर द बोर्ड ऑफ कंसिडरेशन। तो बोर्ड कंसीडर करेगा तब आगे चलकर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर आगे अलग अलग बिजनेस को अलग अलग लोगों और अलग अलग डिपार्टमेंट में देते हुए निकल के आएंगे। तो ये एक अपडेट निकल के आया, काफ़ी शानदार खबर निकल का हो सकता है आपको अब यहाँ से एक बेहतरीन तेजी और देखने को मिले। जिस तरह से कंपनी ने डिविडेंड और अदर अपडेट निकाल के दिया है, काफ़ी शानदार अपडेट निकल के आया और कंपनी के फंडामेंटल भी सुधर रहे हैं और लगातार कंपनी बेहतर भी कर रही है। देखिए
हालांकि कंपनी का एक बड़ा लेवल यहाँ से ब्रेक हो चुका और उम्मीद करते हैं जैसे कंपनी ने ये लेवल ब्रेक किया, अब नेक्स्ट कंपनी का जो लेवल आपको देखने को मिलेगा 140 के आसपास जाती हुई निकल के आ सकती है। लेकिन देखिए कंपनी में काफ़ी लंबे टाइम से तेज़ी निकल के आ रही है, मतलब कि 60 से कंपनी 100% का रिटर्न बना के दे दिए। ध्यान रखिएगा कितना, 100% का। तो ऐसा बात नहीं कि 20% यहाँ से गिर नहीं सकता या 10% नहीं गिर सकता, गिर सकता है। अगर कहीं ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है तो गिरावट हो सकती है। तो यहाँ से ऐसी बात नहीं कि संभल के रहने की जरूरत है, खासकर नए इन्वेस्टर के लिए। अब जो भी एंट्री लेंगे तो उनके लिए 50 to 60% रिस्क में ही रहेगा। बाकी आगे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ है तो ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।